हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीता नेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 34 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़। तो ये मैंने 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ पीस लिया है और इसको हम डबल करेंगे। और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखना है और फिर ऊपर से कपड़े को सीधा करने के बाद जितनी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें एक प्लस करके लेना है। तो मैंने 13 लेंथ रखनी है तो एक प्लस किया है। और शोल्डर लेंगे 5 इंच, आर्म होल्स लेंगे 5.5 इंच डीप नेक के लिए। और इन निशानों को इस तरह से आगे मिला लेना है और यहाँ से हाफ इंच बाहर की तरफ एक निशान लगा के ऊपर मिला लेना है। और चेस्ट साइज है 34 इंच तो चौथा हिस्सा लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और कमर है 28 इंच तो चौथा हिस्सा 7 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। फिर इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। और नेक विड्थ लेंगे 2 इंच और लेंथ 9 इंच और नीचे से डीप में लेंगे 3 इंच। और इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ से गोलाई देंगे नेक की और यहाँ से आर्म होल्स की गोलाई देंगे। और अब कट कर लेना है। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है और बाद में हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। फिर से कपड़े को डबल करना है और नीचे से सीधा करने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बेल्ट ब्लाउज के लिए और बटन पट्टी की तरफ से हाफ इंच मार्जिन के लिए लेना है। और फिर इस मार्क के पास इस तरह से बैक पार्ट को रखना है और फिर एज इट इज मार्किंग हमने कर लेनी है। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है और अब इस पार्ट को हम हटा देंगे और फिर से आर्म होल्स के जो भी माप थे वो लगा लेने हैं यहाँ पे। और फ्रंट में हमने आर्म होल्स की गोलाई देनी होती है। और इस लाइन से आगे हमने नेक विड्थ 2 इंच लेनी है और 5 इंच शोल्डर लिए थे। फिर से मार्क लगा लेना है यहाँ पे। और कमर का चेस्ट का चौथा हिस्सा और आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच मार्जिन जो हमने बैक पार्ट में लिया था। और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है प्लेट्स के लिए फ्रंट पार्ट में। और यहाँ से हमने इस तरह से आर्म होल्स की गोलाई लगानी है और नेक की लेंथ 7 इंच और नीचे से 2.5 इंच चौड़ाई में लिया है नेक को। और यहाँ से इस तरह से गोलाई देंगे नेक की। और फिर हमने बेल्ट कटिंग करना है तो 3 इंच आगे से लेंगे और 2.5 इंच बीच में से और कमर की तरफ से भी 2.5 इंच लेना है। और फिर इस निशान को इस तरह से सीधा मिलाने के बाद और इस तरह से थोड़ा सा शेप देना है बेल्ट का। और यहाँ से प्लेट्स लेंगे 3.5 इंच और 2 इंच ऊपर और आर्म होल्स की तरफ एक प्लेट्स और कमर की तरफ। और यहाँ से हमने पूरा बीच से नापना है तो 5 है और 2.5 इंच की प्लेट्स लगाएंगे यहाँ पे बीच का सेंटर लेते हुए। तो इनका गैप है लगभग 2.5-2 इंच का आना चाहिए। और अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब इसको कट करेंगे। और ध्यान रखिएगा जो भी मार्किंग हमने करनी है तो जो बटन पट्टी की वो हमने आधा इंच का छोड़ा हुआ है उसके अंदर ही करनी है। उसको छोड़ते हुए सभी मार्किंग हमने करनी है। तो ये हमने कट कर लिया है और प्लेट्स का निशान लगा लेंगे और इन्हीं निशानों को दूसरी तरफ भी हमने लगा लेना है। और बेल्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि प्लेट्स आएंगी तो ये बराबर आए। और इस तरह से दोनों साइड में हाफ इंच की हमने प्लेट्स नीचे वाली लगानी है और एक पैर की ऊपर वाली सभी प्लेट्स लगानी है। और अब हम करेंगे इसकी स्लीव्स कटिंग। तो बैक पार्ट को लेंगे और ऊपर से आधा इंच
मार्जिन का और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद में पूरे आर्म होल्स की गोलाई मापेंगे तो 7 इंच है। और अब कपड़े को हमने 4 फोल्ड में लिया है और नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे और फोल्ड करने के लिए लेंगे यहाँ से, और जितनी भी आपकी स्लीव्स की लेंथ है उसमें से आधा इंच ज़्यादा लेना है। तो 9 इंच स्लीव्स का माप है तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। और 3 इंच नीचे डाउन में निशान लगाने के बाद इस तरह से स्लीव्स की गोलाई देना है। और आर्म होल्स हमने मापे थे 7 इंच, तो 7.5 इंच हमने आर्म होल्स लेने हैं। और नीचे से स्लीव्स की गोलाई का माप लगाने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये हमारी स्लीव्स थोड़ी कम है तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। पहले हम कट कर लेते हैं और फिर साइड से भी कट करने के बाद एक नीचे वाला पार्ट है वो ज़्यादा छोटा है तो इसके नीचे यहाँ हम पट्टी लगाएंगे। 4 पट्टी हमने कट कर लिया है और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना था तो वो हम इस तरह से जॉइंट लगा के पूरा करेंगे और थोड़ा बढ़ा के कट कर लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद में इसको हम बाद में और छाटेंगे और फिर हम आर्म होल्स की गोलाई देंगे। तो इनको हम इस तरह से सिलाई से लगा लेंगे। और 3 हैं वो थोड़े और छोटे हैं तो इनको भी कर लेते हैं इस तरह से। और अब स्लीव्स को ओपन करेंगे और यहाँ से हमने थोड़ी सी गहराई देनी है। डीप नेक में हम थोड़ी ही गहराई देते हैं तो इस तरह से आगे वाले पार्ट में गहराई देना है। तो ये हमने स्लीव्स भी कट कर लिया है और अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की प्लेट्स हैं वो लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड में ये मार्किंग हमने करनी है। तो मार्किंग हमने कर लिया है और अब इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और नीचे से सिलाई को लॉक करते हुए और ऊपर इस तरह से तिरछा सिलाई को निकाल लेना है और फिर दूसरे पार्ट में लगानी है। तो ये हमने नीचे की जो प्लेट्स हैं वो कंप्लीट कर लिया है। और अब आर्म होल्स की तरफ से प्लेट्स लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन ऊपर से हमने दबाना है और नीचे से तिरछा सिलाई को धीरे धीरे उतार देना है, तिरछा एकदम। तो इसी तरीके से हमने सभी प्लेट्स हैं वो लगा लेने हैं। तो हमने सभी प्लेट्स लगा लिया है और जो भी धागे हैं उनको कट कर लेने हैं। और अब इसका नीचे का बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो एक पार्ट को नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे बेल्ट को और इस तरह से बराबर मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो जो पहले हमने प्लेट्स लगाई थी इसको नीचे से थोड़ा फोल्ड कर देना है ताकि इसमें खिंचाव ना आए। और दूसरी तरफ पट्टी को नीचे रखेंगे और ऊपर वाले पार्ट को ऊपर रखेंगे और जो प्लेट्स है इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लेके जाना है ताकि इसमें खिंचाव ना आए। और एक सिलाई हमने लगा दिया है और दूसरी सिलाई लगाएंगे। पूरे ही ब्लाउज में हमने डबल सिलाई लगाना है और सिलाई कंप्लीट कर लिया है। और जो भी साइड में एक्स्ट्रा बचा है इसको कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है और अब इसकी
आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से पट्टी लेंगे और एक पार्ट के नीचे की तरफ लगाना है और दूसरे पार्ट के ऊपर की तरफ हमने पट्टी लगाना है और जितना मार्जिन हमने रखा था उतना ही मार्जिन हमने दबाना है। तो इस तरह से दूसरी तरफ वाले पार्ट में भी पट्टी को ऊपर रख के और एक सिलाई लगा लिया है और अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। तो सिलाई हमने लगा लिया है और एक पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करना है और दूसरी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से बाहर वाली पट्टी को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके और जो पहले हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेना है। ये हमारी आई की पट्टी हो गई है और हुक की पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इसके ऊपर मैं बड़ी सिलाई लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी। अगर आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने बटन पट्टी भी लगा लिया है और अब इसका बैक पार्ट लेंगे और इसमें नीचे प्लेट्स लगाएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर 4 साढ़े 4 इंच तक हमने प्लेट्स लगा लेनी है। बीच का सेंटर लेना है और फिर इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए दोनों तरफ प्लेट्स लगाना है। और यहाँ कमर पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 इंच की पट्टी लिया है और बराबर मार्जिन रखते हुए पट्टी को लगाना है और फिर इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। और अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई और लगा लेना है। फिनिशिंग के साथ एक सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो ये हमने बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है और फ्रंट पार्ट में भी हमने नीचे की तरफ पट्टी कमर पट्टी लगानी है और आई हुक की पट्टी की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके और फिर लगाना है और फिर इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। और अब इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। चाहो तो आप कॉर्नर की सिलाई लगा सकते हो, अगर आप तुरपाई करना चाहते हो तो बड़ी सिलाई भी यहाँ पे लगा सकते हो। और अब बैक पार्ट को रखेंगे और फिर फ्रंट पार्ट को इनके ऊपर रख के और बराबर शोल्डर रखने के बाद में सिलाई लगा लेना है दोनों तरफ से पक्का करके। और एक सिलाई लगाने के बाद में दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा दागे हैं उनको कट कर लेना है। और अब स्लीव्स को लेंगे और दोनों साइड में हमने रोंग का निशान लगा देना है जो उल्टी साइड है। और फिर जो हमने पट्टी कटिंग की थी जॉइंट करने के लिए इनको लगाना है और फिर इसके ऊपर एक सिलाई और लगाना है। इसी तरह से दोनों स्लीव्स में सभी पट्टियों को जॉइंट कर लेना है और बाद में थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा है उसको बाद में कट करेंगे दोनों में जॉइंट करने के बाद में। और अब इसमें हम नीचे लगाएंगे पाइपिंग। और दूसरी स्लीव्स में भी जॉइंट कर लेना है। और ये मैंने गोल्डन क्रीम कलर का पाइपिंग लिया है और इसमें डोरी लगा के मैंने बनाया हुआ है पहले से। और अब इसको स्लीव्स की सीधी साइड में रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। और अंदर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे, एक पैर का मार्जिन ही रखेंगे। और फिर इस
पाइपिंग वाली पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और बाद में इसमें हम तुरपाई करेंगे। तो आप देख सकते हो एकदम पतली पाइपिंग हमने इसमें लगा दिया है। और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स में भी पाइपिंग लगाने के बाद दोनों को रखेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रखना है और फिर इस तरह से स्लीव्स जो भी छोटी बड़ी है इसको बराबर कर लेना है। और अब हमने आगे वाला पार्ट है वो पहले लेना है और ब्लाउज़ का भी आगे वाला पार्ट लेना है। और फिर यहाँ से हमने इतना ही मार्जिन दबाना है जितना हमने रखा हुआ है। मार्जिन के लिए जितना कपड़ा हम लेते हैं उतना ही दबाना होता है। तो इस तरह से बराबर मार्जिन रखते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है और एक सिलाई लगा लिया है। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ की स्लीव्स हमने जॉइंट कर लेनी है। और शोल्डर की जो सिलाई है वो हमने बैक पार्ट की तरफ रखनी है। और अब हम फिटिंग का माप लगाएंगे। तो स्लीव्स से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरह से नीचे तक सिलाई हमने लगा लेना है। और फिटिंग का माप लगाने के बाद में सीधा लाइन कर लेना है और फिर इस तरह से फिटिंग का सिलाई हम लगाएंगे। तो एक सिलाई लगाने के बाद में दूसरी सिलाई भी इसके पास में हमने लगा लेनी है। और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई हमने लगा लेनी है। और बेल्ट की पट्टी का जो मार्जिन है उसको नीचे की तरफ रखेंगे और आर्म होल्स की जो मार्जिन है उसको हमने स्लीव्स की तरफ ऊपर की तरफ रखना है। तो इसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो दोनों सिलाई हमने लगा लिया है। और अब नेक में भी हमने पाइपिंग लगानी है। तो ये पाइपिंग हमने बनाई हुई थी डोरी लगा के। और अब इसको नेक में इस तरह से थोड़ा ऊपर वाली जो पाइपिंग है उसको खींचते हुए और बराबर मार्जिन रखते हुए लगा लेना है। और नेक में हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं दबाना है, एक पैर का मार्जिन ही हम दबाएंगे इसमें नेक में। और फिर हमने ये पट्टी लगा लिया है। और अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे। अगर आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो। देखिए इस तरह से बराबर मार्जिन हमने रखना है। और अब इस पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड करके आगे से भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और फिर इसके ऊपर एक बड़ी सिलाई लगाएंगे और बाद में तुरपाई करने के बाद में इसको निकाल देंगे। अगर आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो। तो ये हमने नेक में पाइपिंग भी लगा लिया है। तो फ्रेंड्स हमारा ये ब्लाउज बनकर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।